हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड 2026 का सेट नंबर 5 है, जो कि है सामान्य ज्ञान जीके का। जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन गैस पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती बोल रहा है। N2O2 H2 He। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H2 हाइड्रोजन। ये क्या है? पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। H2 हाइड्रोजन अत्यंत हल्की और क्रियाशील गैस है। हाइड्रोजन कैसी गैस है? हल्की और क्रियाशील। ये सारे भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी याद रखना है। इसलिए पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में कम पाई जाती है। यह प्रायः जल तथा कार्बनिक यौगिकों में संयुक्त रूप से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, डीजल। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछा है। तो लकड़ी क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ये सारे क्या है? जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी क्या है? लकड़ी जैविक ईंधन है। जीवाश्म ईंधन लाखों वर्षों में जैविक पदार्थों से बनते हैं। जो लाखों वर्षों में जो जैविक पदार्थ होता है वो लाखों वर्षों बाद जीवाश्म ईंधन बनता है। और लकड़ी क्या है? जैविक ईंधन है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, उपरोक्त सभी। कौन सा परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ये सभी, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सभी क्या हैं? परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यूरेनियम 235, थोरियम, प्लूटोनियम परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें? परमाणु ऊर्जा उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्राइक्लिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल, इन सभी का ड्राइक्लिंग में उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से कई कार्बनिक विलायकों का प्रयोग ड्राइक्लिंग में किया गया। आधुनिक समय में, अभी के समय में अन्य सुरक्षित विलायक उपयोग किए जाते हैं। पहले इन्हीं सब विलायकों का उपयोग किया जाता है। आजकल बहुत सारे अलग अलग नए नए विलायकों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? CO2, SO2, O2, CFC। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC समतापमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन में बोला गया है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। सही है, भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसका कारण दिया गया है सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका है। सही है, दोनों क्षेत्रों की भूमिका है, इसलिए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। मिश्रित व्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही युग्म चुनिए। विटामिन सी का स्कर्वी है। सही है। विटामिन डी रिकेट्स, ये भी सही है। विटामिन ए रतौंधी, ये भी सही है। तीनों युग्म सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त में pH लगभग कितना होता है? 6.5, 7.4, 8.5 या फिर 9। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। रक्त में pH लगभग कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का सामान्य pH लगभग 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अनेक जैविक कार्य करता है। लीवर क्या है? बहुत सारे जैविक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ए, बी, सी, डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। त्वचा पर सूर्य की किरणें पड़ने पर विटामिन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही मिलान कीजिए। सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर। कार्बन का, ए का क्या है? 2 है। कार्बन, कार्बन हीरा 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का पहले देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक 3, 2, 1, 3। और ऑक्सीजन का यहाँ दिया हुआ है दहन में सहायक। ऑक्सीजन क्या है? दहन में सहायक 2, 1, 4, 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4, 3। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। कार्बन क्या है? अपर रूप, कार्बन का अपर रूप हीरा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्सीजन दहन में सहायक है। ऑक्सीजन क्या है? दहन में सहायक है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक में प्रयुक्त होती है, ये भी सही है। नाइट्रोजन दहन को बढ़ाती है, ये क्या है? गलत है। नाइट्रोजन दहन को बढ़ाती नहीं है, ऑक्सीजन बढ़ाती है। नाइट्रोजन क्या करती है? दहन को कम करती है। तो पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। नाइट्रोजन दहन नहीं बढ़ाती बल्कि उसे नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, चांदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा है तो हीरा। हीरा कार्बन का अपर रूप है और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन में बोला गया है पौधे रात में केवल श्वसन करते हैं, सही है। कारण, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए पौधे रात में केवल श्वसन करते हैं। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या है। रात में प्रकाश उपलब्ध नहीं होता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? नर मच्छर, मादा एनोफ्लिस, मक्खी, वायरस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। मादा एनोफ्लिस मच्छर मलेरिया परजीवी फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सही युग्म क्षय रोग बैक्टीरिया, सही है। क्षय रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। पोलियो वायरस से होता है और मलेरिया प्रोटोजीवी, अभी देखे हैं, मादा एनोफ्लिस से, उसी को बोला जाता है परजीवी या फिर प्रोटोजोआ। तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्षय रोग बैक्टीरिया, पोलियो किससे होता है? वायरस से। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है, इसलिए तीनों युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
रेडियस, फीमर, टीबिया, अल्ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर किसको बोला जाता है? जांघ की हड्डी है और सबसे लंबी तथा मजबूत हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? स्टेप्स, फीमर, रेडियस, कशेरुका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेप्स। ये क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। स्टेप्स क्या है? कान में स्थित होती है, कान की हड्डी, वो क्या है? सबसे छोटी हड्डी है, उसको स्टेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, WBC। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का कलर कैसे होता है? लाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? NO2, N2O, NH3, CO2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, N2O। ये क्या है? नाइट्रस। नाइट्रस गैस को क्या कहा जाता है? हंसाने वाली गैस, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O है तो क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर व्यक्ति को हल्की हंसी या फिर उत्साह और आनंद की अनुभूति होती है। चिकित्सा क्षेत्र में इसे संवेदनाहारी के रूप में भी उपयोग किया जाता है, विशेषकर दांतों के उपचार में। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हंसाने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही मिलान करने बोला है। रिकेट्स, रिकेट्स किससे होता है? विटामिन सी से, सॉरी स्कर्वी होता है विटामिन सी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी से। रिकेट्स का विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी। रतौंधी किससे होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और बेरी होता है विटामिन बी। बेरी है, ये याद रहेगा, बी। और रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए। स्कर्वी विटामिन सी, एस याद रख सकते हैं, स्कर्वी विटामिन सी। और रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से। टू थ्री फोर वन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत धारा की SI इकाई है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का SI इकाई। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम, यदि किसी चालक में क्या बोला है? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा क्या है? 1 एम्पियर कहलाती है। इसका सूत्र क्या है? सूत्र है I, एम्पियर इक्वल टू Q/T। यहाँ पे I क्या है? धारा है, Q है आवेश और T है समय। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन में बोला गया है ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि क्या है? निर्वात में नहीं चलती, सही है। उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कारण में बोला गया है ध्वनि को माध्यम चाहिए, ये भी सही है। ध्वनि को माध्यम चाहिए, वह निर्वात में नहीं चल सकती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स है। इसके संचरण के लिए कणों वाले माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ठोस, द्रव या गैस। कोई सभी माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, ये जरूरी होता है उसके लिए। निर्वात में कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि वहाँ नहीं चल सकती, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे हल्की गैस O2, H2, N2, CO2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2। H2 क्या है? हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन H2 विश्व की सबसे हल्की गैस है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है और इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए
क्या बोला है यहाँ पे, पहले गुब्बारों में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यह ज्वलनशील होने के कारण अब हीलियम अधिक उपयोग होता है। अब गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। ये यहाँ पे याद रखना है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और इसका परमाणु क्रमांक तो पता ही है, 1 होता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव है? सोडियम, पारा, लोहा, तांबा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा, मर्क्यूरी। ये क्या है, कमरे के ताप पर भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पारा, मर्क्यूरी एकमात्र धातु है जो सामान्यतः कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। बाकी सारे धातु लिक्विड नहीं होते, बस पारा ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर और वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में रक्त छानने का कार्य कौन करता है? यकृत, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। गुर्दा को क्या कहा जाता है, किडनी। किडनी क्या करता है, मानव शरीर में रक्त को छानने का कार्य करता है। किडनी रक्त को छानकर उसमें उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त जल को अलग करता है। क्या करता है किडनी, उसमें उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और जो अतिरिक्त जल होता है उसको अलग करता है रक्त से छानकर। यह प्रक्रिया मूत्र निर्माण में सहायता करती है। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 2 गुर्दे होते हैं। कितने? 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट तांबा, टंगस्टन, लोहा, एल्यूमिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अधिक तापमान पर भी यह आसानी से नहीं पिघलता और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने के कारण ही विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कूट वाले प्रश्न है, हीरा कार्बन का अपर रूप है बोल रहे हैं। हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है, सही है। ग्रेफाइट विद्युत चालक है, ये भी सही है। थर्ड में बोला है हीरा विद्युत का अच्छा चालक है, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।